हाय फेट लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। मैं भी उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं उस पर जाती हूँ ना तो मैं इस एफ को ना बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। इसलिए मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि पहले मैं इस एफ को मतलब एंड कर दूँ, जो कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। उसके बाद मैं लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग को ही चलाऊँगी। हालांकि उसमें भी अभी ज़्यादा नहीं रह चुका है, 4 से 5 या फिर 3 से 4 ही एपिसोड उसमें भी रह चुके हैं, लेकिन हाँ, इसके बाद ही मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। तो उम्मीद है आप 1 से 2 दिन और भी ज़्यादा वेट कर ही सकते हैं। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सारी जगह खुशियों का माहौल था, यानी कि जहाँ पे विंग 3 महीने प्रेग्नेंट था, तो वहीं जैन चैंग और लैंसी चैन अपने बेबी का नामकरण कर चुके थे, यानी कि नेमिंग सेरेमनी हो चुकी थी। दूसरी तरफ नेमिंग और मैंग्याओ के साथ साथ सुयेंग और शाओशिन चैन की शादी भी अनाउंस हो चुकी थी, और इसी के साथ ये भी अनाउंस कर दिया गया था कि शादी के बाद शुयेंग वेन सेक्ट में नहीं रहेगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी वो थी कि वैन जूलियो का क्या डिसीजन रहेगा। यहाँ पे सॉन्ग लैन की नज़र सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर थी। हालांकि ये बात अलग है कि वैन जूलियो की नज़र भी उसके ऊपर थी। वो भी इम्पेशेंटली ये जानना चाह रहा था कि क्या उसके लिए सॉन्ग लैन अपना डिसीजन चेंज करेगा या नहीं, क्या उसके लिए वो वैन सेक्ट में आके रहेगा या नहीं। वो सच में ही चाहता था कि वो उसी के साथ रहे, लेकिन पता नहीं क्यों वो वैन सेक्ट को भी नहीं छोड़ना चाहता था। शायद इसलिए कि वैन रोहान ने उसे तब से पाला था जब से उसके माता पिता उसे छोड़ के गए थे। इस दुनिया को छोड़ के जब उसके माता पिता चले गए थे, तब से लेके आज तक वैन रोहान ने ही उसे सब कुछ दिया था, इवन अपने बेटे होने का दर्जा तक उसे दे दिया था। तो ऑफकोर्स सी बात है, वो उसे कैसे छोड़ सकता है, कैसे वो अपने इस कर्ज को कैसे नहीं उतारने के लिए तैयार रहेगा। जो कर्ज उस पर वैन रोहान ने चढ़ाया है उसे उतारना तो होगा। लेकिन इस वक्त उसके सामने एक और चीज़ है, जो कि उसका प्यार है। ऑफकोर्स सी बात है, उसके लिए सोचना भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या कर सकता है वो जितना इस बारे में सोच रहा था, वो घूम फिर के फिर वहीं आ रहा था कि वो जब 1.5 साल का था, या कहो कि 1 से 1.5 साल के बीच में था, तब से लेके वैन रोहान ने उसे पाला है, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया है, अपनी फैमिली के जितने भी बच्चे हैं उन्हीं के जैसे उसको ट्रीट किया है। कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो वैन सेक्ट से नहीं है या फिर वैन फैमिली से नहीं है। उसे वैन सरनेम भी दिया, तो और साथ ही साथ उसे वैन होने का पूरा ओहदा भी मिला। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसके लिए ये सब कुछ सोचना, ये सब कुछ करना तो नॉर्मल सी बात है। वैन रोहान कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि वैन जूलियो को अपने आप को वो पीछे की तरफ खींच रहा है, उस इंसान को एक्सेप्ट करने से जिस इंसान के साथ वो ज़िंदगी भर खुश रह सकता है। उसके साथ वो जाना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक वैन रोहान को ये समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, वो समझना ज़रूर चाहता था। भले ही उसके खुद के बेटे नालायक हों, अभी तक उसने किसी को नहीं चूज़ किया था, यानी कि उसके दोनों ही बेटों को शादीशुदा मर्द पसंद आए हैं, और अपने बेटों की खुशी के लिए वो किसी और का घर संसार तो नहीं उजाड़ सकता। इसलिए अपने बेटों को साइड में रखते हुए इस वक्त वो सोच रहा था तो वैन जूलियो के लिए, जिसके सामने उसका एक ब्राइट फ्यूचर था, एक ऐसा इंसान उसके सामने था जो कि उसका साथ दे सकता है, उसका ख्याल रख सकता है। वैन जूलियो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शांत रहा है, उसके शब्द शायद ही किसी ने सुने होंगे। उसके हाथों में तलवार हमेशा ऐसे रहती है ना कि मानो वो अभी ही एक इशारे पे सारी दुनिया को तहस नहस कर देगा। वो हमेशा एक कोल्ड पर्सन रहा है, लेकिन उस कोल्ड पर्सन को भी किसी ने मेल्ट किया है, तो वह है सॉन्ग लैन। कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का ये रिश्ता सभी लोगों को नज़र आ रहा था, लेकिन वैन जूलियो फिर भी खुद को रोक रहा था, इस वजह से कि वो वैन सेक्ट को नहीं छोड़ के जाना चाहता था। उसने इस बारे में सॉन्ग लैन से बात तो की थी, और सॉन्ग लैन ने डायरेक्टली उसको वहाँ पे आने से, यानी कि वो
वैन सेक्ट में नहीं आएगा, इस बात के लिए उसने डायरेक्टली मना कर दिया था और तब से लेके अभी तक उन दोनों के बीच में टेंशन से ही चल रहे थे। वैन रोहान ने एक बात तो आज क्लियरली सोचती थी कि घर जाने के बाद वो वैन जूलियो से ज़रूर बात करेगा। सारा का सारा समारोह यहाँ पे ख़त्म हो चुका था और निये मिंगजू और मेंग्याओ की शादी की डेट भी यहाँ पे फिक्स कर दी गई थी, जो कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते के बाद की थी। इसी के साथ अगर उनकी 2 हफ्ते के बाद होनी है तो वो यानी कि वैन सेक्ट के जो मेंबर्स हैं वो भी अपने बेटों की शादी शाओ सिंचेन और सुयेंग की शादी उससे पहले ही कर देना बेहतर समझ रहे थे। बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो चुका था, अभी और ज़्यादा इंतज़ार करना सही नहीं था, इसलिए उन्होंने भी 1 हफ्ते के बाद का ही समय यहाँ पे निर्धारित किया था उन दोनों की शादी के लिए। और साथ ही साथ वैन रोहान ने ये भी सोच दिया था कि वो तब तक तो वैन जूलियो को मना ही लेगा। सारी की सारी बातें यहाँ पे फाइनल हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। निये सेक्ट, वैन सेक्ट और जिन सेक्ट, इन तीनों ही सेक्ट्स में शादियों की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। तो वहीं विंग और वांग जी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से पेरेंट्स बनेंगे, किस तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अभी से ध्यान रखनी होंगी और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी भी उन्होंने केयरफुली करनी है। क्योंकि विंग के ऊपर तो वांग जी को भरोसा तो था, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो उसको हमेशा छोड़ सकता था। जो वांग जी लगभग 24 घंटे में से 20 घंटे उसी के साथ बिताता था, अब तो वो 24 के 24 घंटे यानी कि 24/7 उसी के साथ रहता था। क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसका हस्बैंड कभी भी उछल कूद कर सकता है, कभी भी उसका दौड़ना भागना शुरू हो जाएगा। हालांकि वो ये जानता था कि विंग अगर इस वक्त प्रेग्नेंट है तो वो अच्छे से जानता है उसको क्या खाना है और क्या नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना भी विंग जानता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि विंग उछल कूद से नहीं बच सकता, वो अपनी शैतानियों से नहीं बच सकता। इसलिए उसने हमेशा विंग के साथ रहना ही सही समझा था और ज़्यादातर टाइम वो विंग के साथ रहता भी था। विंग को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या विंग का मन हो रहा है खाने का, किस तरीके से चीज़ें विंग को करने का मन हो रहा है, वो हर एक चीज़ करने की कोशिश करता था, लेकिन उसमें भी एक लिमिट के साथ। क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर आउट ऑफ लिमिट कोई भी चीज़ होती है तो वो बुरी ही होती है। लिमिट से बाहर तो प्यार भी अगर किसी को मिल जाए ना, वो भी डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। तो ऑफकोर्स सी बात है, किसी और चीज़ की तो बात छोड़ ही दो। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा केयरफुल थे इस वक्त, क्योंकि वो दोनों ही इस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। दूसरी तरफ वैन सेक्ट का माहौल कुछ अलग ही था, जहाँ पे पूरे सेक्ट में इस वक्त शुयांग की शादी की तैयारियां चल रही थी। तो वहीं पे वैन रोहान इस वक्त वैन जूलियो के सामने बैठा हुआ था। वैन जूलियो डेली की तरह इस वक्त भी अपनी नज़र को नीचे झुकाए एकदम स्ट्रिक्टली, एकदम कोल्ड फेस के साथ खड़ा था और वैन रोहान उससे कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था, तो भी उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। वैन रोहान ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था ये जान जान के कि मैं कुछ भी बोलूँ, ये इंसान अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल पा रहा है। उसने लास्टली डायरेक्टली बिना किसी हेजिटेशन के ये क्वेश्चन पूछ ही दिया कि क्या वो शॉन्गलैन से शादी करना चाहता है या नहीं। इस क्वेश्चन को सुनते ही कहीं ना कहीं वैन जूलियो की बॉडी में कुछ तो हलचल हुई थी। यानी कि वैन रोहान ने नोटिस किया था कि उसकी पलकें कुछ देर के लिए तो उठी थी, लेकिन फिर से वो झुक चुकी थी, जिसे देखने के बाद वैन रोहान को एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि वो भी इस रिश्ते को अपनाना चाहता है। लेकिन हाँ, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी तक भी वैन जूलियो एकदम वहाँ पे स्ट्रिक्टली खड़ा था, एकदम सीधे स्ट्रेट खड़ा था। उसको वैन रोहान ने ऑर्डर देते हुए अपने सामने बैठा लिया और अब जाके वो उससे सीरियसली बात करना चाहता था। अभी तक जो चीज़ें वो मजाक में कर रहा था, वो उससे मजाक नहीं रख के एकदम सीरियस बात यहाँ पे करना चाहता था। उसने वैन जूलियो से डायरेक्टली पूछा कि क्या कोई कारण है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सॉन्गलैन के अलावा तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई आ सकता है जो तुम्हें उससे भी ज़्यादा खुश रख सकता है? वैन जूलियो ने अपने शब्दों को अब फाइनली बाहर निकालते हुए अपने मुंह से सिर्फ ना में आंसर किया, जिसकी वजह से वैन रोहान तो ये समझ चुका था कि वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसे लगता है कि शॉन्गलैन के अलावा उसकी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता जो उसको इतना खुश रख सकता है।
वैन रोहन ने फिर से क्वेश्चन करते हुए उससे पूछा कि अगर तुम्हें लगता है कि सॉन्गलैन तुम्हारे लिए परफेक्ट है तो तुम उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि 1 साल का ये रिश्ता जो तुम लोगों के बीच में था वो काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हें और भी टाइम चाहिए? वैन जूलियो अब इस बात को और नहीं टालना चाहता था, तो उसने अपने मन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देगा। और फाइनली पहली बार वैन जूलियो ने एक पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया था और तब जाके उसने अपने मुंह से वैन रोहन को ये बताया था कि वो वैन सेक्ट को नहीं छोड़ना चाहता। वैन रोहन एक पल के लिए तो एक अजीब से जोन में जा चुका था कि ये इसने क्या बोला। अगर ये वैन सेक्ट को छोड़ के नहीं जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? क्या ये सॉन्गलैन को यहाँ पे रखने की बात कर रहा है? एक पल के लिए वैन रोहन इस बात के लिए भी मान गया था, लेकिन साथ ही साथ वैन जूलियो ने अपनी बात को यहीं पे ख़त्म ना करते हुए आगे अपने शब्दों को बढ़ाते हुए बोला कि मैंने इस बारे में सॉन्गलैन से बात की थी, लेकिन वो यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है और मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। वैन रोहन ने अब सीरियस फेस के साथ फिर से वैन जूलियो से क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या कारण है जो तुम इस सेक्ट को छोड़ के नहीं जाना चाहते? क्या तुम ज़िंदगी भर यहीं पे रहना चाहते हो? क्या तुम्हें ये सेक्ट इतना अच्छा लगता है? क्या सच में तुम्हें यहाँ पे रहने का इतना मन करता है जहाँ पे लोग सिर्फ मतलब दिन रात कोहराम मचा रहता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, न जाने किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं? वो तुम्हें लेके जाएगा तो एक शांत वातावरण में लेके जाएगा जहाँ पे तुम एक्चुअल में होने चाहिए थे, तुम्हें वो वहाँ पे लेके जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहिए? वो तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना चाहता है। अगर मेरी लाइफ में ऐसा कोई आया होता तो मैं एक पल भी नहीं सोचता और इस पूरे पूरे के पूरे वैन सेक्ट को छोड़ के जा चुका होता। वैन जूलियो ने जैसे ही ये बात वैन रोहन के मुंह से सुनी ना कि वो एक पल भी नहीं सोचता और यहाँ से छोड़ के जा चुका होता, वो इस वक्त डायरेक्टली वैन रोहन की आंखों में देख रहा था कि क्या वो सच बोल रहा है या झूठ। तो वैन रोहन ने फिर से उसको श्योरिटी देते हुए ये तो श्योर कर दिया था कि हाँ वो एकदम सच बोल रहा है, क्योंकि इस कोहराम भरी जीवन से तो अच्छा है कि वो शांति से अकेले जिए, अच्छे से जिए और उस इंसान के साथ जिए जिस इंसान को वो प्यार करता है। वो अगर तुम्हारे साथ हैं, वो इतना कैपेबल है कि तुम्हें पाल सकता है, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, तो तुम्हें और किस बात की चिंता है? वैन जूलियो ने अपने शब्दों को फिर से अपने मुंह से बाहर निकालते हुए वैन रोहन को ये महसूस कराया कि वो वैन रोहन के एहसानों के तले दबा हुआ है और वो अपने जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है। जिस तरीके से वैन रोहन ने उसे अपना बेटा माना था, वो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहता है। वो यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब जाके फाइनली वैन रोहन को ये समझ में आ चुका था कि क्यों वैन जूलियो यहाँ से नहीं जाना चाहता। वैन रोहन ने वैन जूलियो को उसके माता पिता के मृत्यु के बाद उसको अडॉप्ट किया था और तब से लेके अभी तक उसने अपने बेटे की तरह ही इसे पाला था। वैन फैमिली में उसको ऐड किया, वैन सरनेम दिया और साथ ही साथ उसकी हर एक ज़रूरतों को भी पूरा किया। अच्छी शिक्षा दीक्षा कल्टिवेशन वर्ड में उसका एक अलग ही रुतबा था। साथ ही साथ उसको एक अलग ही तरीके की पहचान वहाँ पे दी गई थी और साथ ही साथ ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया था वो सिर्फ वैन रोहन की वजह से। लेकिन वैन रोहन आज ये भी नहीं चाहता था कि जिस इंसान की ज़िंदगी संवारने के लिए उसने ये सब कुछ किया, आज अगर वो अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा, इतना अहम फैसला सिर्फ इस वजह से नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो किसी के कर्ज के नीचे, किसी के एहसानों के तले दबा हुआ है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। वैन रोहन ने वैन जूलियो को समझाने की बहुत कोशिश की और बहुत कोशिशों के बाद फाइनली वैन जूलियो समझ चुका था कि जो भी वैन रोहन ने किया वो अपना फ़र्ज निभाया। वैन जूलियो के माता पिता उसके दोस्त थे और उसके दोस्त के बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। अगर उसे कभी भी ज़रूरत पड़ी वैन जूलियो की तो वो उसे वापस बुला सकते हैं अपने साथ, वो काम करके वापस जा सकता है, जितना भी काम उसके हाथ का होगा वो कर भी सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो लाइफ टाइम उससे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी वजह से इस डिसीजन को ना ले पाना ये तो बेवकूफ़ी होगी। इस बात को पूरी तरीके से वैन रोहन ने वैन जूलियो को समझा दिया था और वैन जूलियो भी फाइनली ये समझ ही चुका था कि वैन रोहन को कभी भी उससे कोई काम
इसलिए उसे नहीं पाला था कि बड़े होके वो उसकी सेवा करेगा, उसके बेटे होने का फ़र्ज निभाएगा, या फिर और कोई उम्मीदें उससे लगा के बैठा है। इस वक्त अगर उसकी लाइफ में एक बहुत स्वीट सा, एक केयरिंग अंडरस्टैंडिंग पर्सन आ रहा है, तो अपनी बेवकूफ़ियों के चलते वो उसे नहीं खो सकता। इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना वेल जूलियो के लिए अब बहुत आसान हो चुका था, और फाइनली वो एक्सेप्ट कर चुका था कि सॉन्गलैन उसे जहाँ भी लेके जाना चाहे वो लेके जा सकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये चाहता था कि वो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जिए, एक अलग तरीके से, एक अलग इंसान के साथ, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और बहुत ज़्यादा खुश भी रखे जिसे, जो उसे। इसलिए फाइनली वेन जूलियो ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो सॉन्गलैन से शादी करने के लिए भी तैयार है, और साथ ही साथ उसकी बात को मानने के लिए भी तैयार है। लेकिन उसको भी मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि हमें लगभग साल में 2 से 3 बार तो वेन सेक्ट में आना ही पड़ेगा, और कुछ दिन यहाँ पे रहना भी पड़ेगा। वैन रोहन ने जैसे ही इस कंडीशन को वैन जूलियो के मुंह से सुना था, तो उसने वैन जूलियो को ये आश्वासन दिया कि ठीक है, वो खुद इस बारे में सॉन्गलैन से बात करेगा और तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन ही वैन रोहन ने सॉन्गलैन से बात कर ली थी, और सॉन्गलैन ने भी इस बात में एग्री किया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर साल के 4 दिन मुझे यहाँ पे बिताने भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं लाइफ टाइम यहाँ पर नहीं रहना चाहता है। इवन मैं लाइफ टाइम एक जगह पे भी नहीं रहना चाहता। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अपने लवर के साथ घूमना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वैन जूलियो भी मेरे साथ वहाँ चले जहाँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, और फाइनली वैन जूलियो भी मान चुका था शादी के लिए, और सॉन्गलैन से के साथ जहाँ वो लेके जाना चाहे वहाँ जाने के लिए। लगभग 1 हफ्ते का टाइम भी निकल चुका था, और फाइनली आज वैन सेक्ट में चार लोगों की शादी थी, या ये कहो कि 2 जोड़ों की शादी थी। उनकी शादी हो जाने के बाद दोनों ही कपल अपने अपने रास्ते के लिए निकल चुके थे, और दूसरी तरफ नियर सेक्ट और जिन सेक्ट, दोनों ही सेक्ट में शादियों का माहौल अभी भी बना हुआ था। लेकिन वो माहौल किस अंदाज से आगे बढ़ेगा ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।